नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। बैठक में आगामी शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय। राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय। टीजीटी और जेबीटी पदों के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय। मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। मुख्यमंत्री ने समाज में नशे के विरुद्ध जागरूकता लाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप मनकोटिया और लांस दफादार दलजीत सिंह की शहादत पर किया गहरा शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके दृष्टिगत आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप प्रदान करने से पहले पिछड़े वर्ग की आबादी का सही डेटा एकत्रित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी और जेबीटी पदों के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने अनाथ बच्चों के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों सहित सभी सरकार द्वारा वित्त पोषित और निजी तकनीकी संस्थानों में प्रति पाठ्यक्रम एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया। प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में विधि अधिकारी अंग्रेजी के 5 और विधि अधिकारी हिंदी के 2 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने भरमौर, पांगी और स्पीति में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी के 3 पद सृजित कर इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में हाल ही में मॉनसून के दौरान भारी बारिश के कारण हुए व्यापक क्षति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों को किराए के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये प्रति माह की दर से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए किराया सहायता प्रदान की जाएगी। विनिर्माण इकाइयों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रत्येक डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्रूअरी संयंत्रों में 2 होमगार्ड तैनात करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संयंत्र में एक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई। एक निर्धारित अवधि के बाद अधिकारी का उसी जिले में अनिवार्य रूप से रोटेशन किया जाएगा। बैठक में जिला कांगड़ा में 10 लघु खनिज खदानों की नीलामी और जिला बिलासपुर में 11 खदानों की पुनः नीलामी को मंजूरी दी गई। इससे प्रदेश के राजस्व में 18 करोड़ 82 लाख रुपए के राजस्व के साथ साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे अवैध खनन पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। बैठक में 50 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने निःशुल्क या रियायती यात्रा सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने और उन पर निगरानी रखने के लिए हिमाचल सड़क परिवहन निगम एचआरटीसी को पात्र लाभार्थियों को हिम बस कार्ड जारी करने की अनुमति दी है। हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामलों के निपटान की योजना 2025 के दूसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना 1 सितंबर 2025 से 3 महीने तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य लगभग 30,000 लंबित मामलों का निपटारा करना है। इस योजना में वित्त वर्ष 2020-21 तक के पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य मूल्य वर्धित कर से संबंधित मामले भी शामिल किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने नियमित अपंजीकृत निर्माण उपकरण वाहनों को पंजीकृत करने के लिए वन टाइम लेगेसी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत वाहन मालिक एकमुश्त टैक्स और बकाया जुर्माने की 50% राशि जमा कर अपने वाहनों का पंजीकरण करवा सकेंगे। यह नीति अधिसूचना की तिथि से 3 माह तक लागू रहेगी।
एक अनुमान के अनुसार राज्य में ऐसे लगभग 27,095 वाहन हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की उन सिफारिशों को स्वीकृति दी गई जिनका उद्देश्य खाली पड़े सरकारी भवनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना है। समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न विभागों के सभी खाली सरकारी भवनों का चरणबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए। इसके साथ ही एक नोडल एजेंसी नामित करने की भी सिफारिश की गई है जो ऐसे विभागों, बोर्डों और निगमों को कार्यस्थल स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगी। मंत्रिमंडल ने सोलन नगर निगम क्षेत्र में सभी सेवा प्रदाताओं की जल शुल्क दरों को जल शक्ति विभाग की दरों के समान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से सोलन नगर निगम के हजारों जल उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। बैठक में जिला हमीरपुर के नादौन नगर परिषद क्षेत्र से वार्ड नंबर 8 के अमतर स्टेडियम और पंचायत घर बेला क्षेत्र को बाहर करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य में लॉटरी संचालन शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समाज में नशे के विरुद्ध जागरूकता लाने का आह्वान किया है। आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जो भी पुलिस में भर्ती होगी उसमें पहली स्टेज पर डोप टेस्ट, चिट्टा का टेस्ट किया जाएगा, मेनली चिट्टा का टेस्ट किया जाएगा और उसके बारे में हमने विस्तृत रिपोर्ट मंगाई है। पंचायतों में 5 और 6 पंचायत पर एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगेगी, एक आशा वर्कर की ड्यूटी लगेगी और एक पंचायत सेक्रेटरी को उसकी कार्य प्रणाली में उसको सम्मिलित किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट मंगाई जाएगी क्योंकि जिस प्रकार की रिपोर्ट्स है उसमें कई जगह भांग प्राचीन काल से वहाँ उगाते आ रहे हैं और नशे के में शराब भी आती है, सेवन भी आता है। तो हमने कहा कि हमारा पहला और प्रथम दायित्व ये बनता है कि जो चिट्टा आ रहा है, जिसकी सबसे अधिक सप्लाई कहाँ से हो रही आती है, उसको हमने तोड़ना है और किन व्यक्तियों के पास सप्लाई हो रही है उसको हमने तोड़ना है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार जब मेरे ध्यान में ऐसा आया तो हमने पिट एनडीपीएस एक्ट लागू किया। इस एक्ट के माध्यम से जो भी हम पर जिस पर भी हमें शक होगा और पहले से वो चिट्टे के कारोबार में सम्मिलित होगा, सरकार उसको हिरासत में ले सकती है और हिरासत में लेने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने ये भी दिशा निर्देश दिए हैं, जो चिट्टे के माध्यम से कमाई हुई संपत्ति है, उस संपत्ति के लिए हम शीघ्र ही एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। कानून के दायरे में रहकर सब बातों को समझने के बाद उसकी मैं आने वाले समय में निर्देश दूंगा। और चिट्टा में सम्मिलित जो भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है या कोई अधिकारी पाया गया, उस मामले में भी हमारी सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। पुलिस की अभी हमारी और पोस्ट निकलने वाली है। पहले हमारे को पुलिस की जो कमियां हैं उसको बंद करना है, पुलिस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देनी है, उसको आगे लाना है। और जहां पुलिस स्टेशनों को हमने ग्रेडिंग की है, ए ग्रेड पुलिस स्टेशन, बी ग्रेड पुलिस स्टेशन, सी ग्रेड पुलिस स्टेशन, डी ग्रेड पुलिस स्टेशन, जहाँ बहुत ही कम पॉपुलेशन है उस पुलिस स्टेशन को हमने कहा है कि जहाँ बहुत कम क्राइम है उसको हमने कैटेगरी डी में रखा है, और जहाँ क्राइम की संख्या ज़्यादा है उसको हमने ए ग्रेड में रखा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पुलिस की स्ट्रेंथ को, जो आज के नॉर्म्स के हिसाब से पुलिस की स्ट्रेंथ है, उसको बदलकर ज़्यादा पुलिस स्ट्रेंथ दी जाएगी ताकि इसमें हम अधिक से अधिक कार्रवाई करेगी। मैं ये भी चाहूँगा कि समाज के लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा, पत्रकार बंधुओं को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा और समाज के जितने भी वर्ग हैं उसको हमको जागरूक रखना पड़ेगा, तभी हम सब मिलकर इस पर सख्त कार्रवाई कर सकते हो। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में पत्थर गिरने से हुई दुर्घटना में सेना के अधिकारियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
इस दुर्घटना में जिला कांगड़ा के लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप मनकोटिया और गुरदासपुर के लांस दफादार दलजीत सिंह की शहादत हुई है और सेना के 3 अन्य अधिकारी घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप मनकोटिया और लांस दफादार दलजीत सिंह को अपने कर्तव्यों के निर्वहन और देश के प्रति उनकी अमूल्य सेवा के लिए सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप मनकोटिया और लांस दफादार दलजीत सिंह के परिवारों के साथ है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।